देखिए आज की क्लास में बताएंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। जो थायराइड फंक्शन टेस्ट क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और ये हमारा प्रेजेंट कहाँ होता है और कब कैसे क्यों होता है, सारा का आपको रिप्लाई मिल जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, तो देखिए थायराइड फंक्शन टेस्ट आप लोग सुने होइएगा। ये एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है जो कि मतलब बच्चों में तो नहीं देखा जाता, बच्चों का थायराइड वगैरह ज़्यादा जल्दी नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन मतलब कुछ रेयर केस में कर भी लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये 18+ वालों का होता है। ठीक है, थायराइड का टेस्ट तो ये एक मोस्ट कॉमन टेस्ट है और ये सब जानता होगा जो थायराइड क्या होता है और कैसे क्या होता है। ठीक है, लेकिन पूरा प्रॉपर और डीपली नॉलेज किसी के पास नहीं होगा, इतना मुझे मालूम है। ठीक है, तो आज के क्लास में यही थायराइड के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए थायराइड पहले समझ लीजिए क्या होता है। ये थायराइड फंक्शन टेस्ट आर अ सीरीज ऑफ ब्लड टेस्ट। हमारा जो है मतलब श्रृंखला टाइप का ब्लड टेस्ट का हमारा है। ठीक है, ये हमारा ब्लड टेस्ट के अंदर आता है, एक लाइन में समझ लीजिए। यूज टू मेजर हाउ टू लेवल मीन्स होगा इसका हाउ वेल योर थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग। यानी कि थायराइड फंक्शन टेस्ट कराने का यही हमारा वो फ़ायदा रहता है, जो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना वो क्या मतलब कितना वर्क कर रहा है, कितना अच्छा से वर्क कर रहा है। ठीक है, अगर वो सही से वर्क नहीं करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जो इमेज के थ्रू आपको लोग देख सकते हैं। मैंने इससे पहले जो वो इमेज सेंड किया उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही होता है। तो ये समझ के जो थायराइड क्या होता है, किस टेस्ट में आता है, ब्लड टेस्ट में आता है। और ये हम क्या चीज़ को देखने के लिए करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए हम थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब समझिए, देखिए थायराइड इज 2 इंच, मतलब हमारा थायराइड का जो ग्लैंड होता है 2 इंच लॉन्ग होता है, 2 इंच लंबा होता है। ठीक है, और इसका शेप जो होता है बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड रहता है, इसलिए आपको गवर्नमेंट एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है। शेप वगैरह वो पूछ सकता है, जो थायराइड का शेप कैसा होता है, तो बटरफ्लाई के जैसे होता है। ठीक है, तो इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा। और लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक बेलो, यानी कि हमारा जो गला होता है, ठीक है, उसके पास होता है। और एक लाइन में समझिए, वॉइस बॉक्स नहीं होता जहाँ से आपकी आवाज़ क्रिएट होती है, बनती है, निकलती है, बस वहीं पे आपका थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबको स्लाइड दिख रहा है ना? कोई एक आदमी बोलिएगा माइक ऑन करके। जी सर, दिख रहा। चलिए ठीक है, आप लोग 1 मिनट का बस वेट कीजिएगा। चलिए, तो यही बता रहे थे, थायराइड जो होता है हमारा 2 इंच लंबा बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ नेक वेल, यानी कि हमारे गले के पास होता है। ठीक है, और हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है उसी में होता है, उसी के पास। ठीक है, तो एक लाइन में समझ गए। अब चलिए सेकेंड वाला ये इसमें चलते हैं। ठीक है, देखिए द थायराइड जॉब इन द मेक थायराइड हार्मोन्स। ये जो थायराइड ग्लैंड होता है ना, इसका काम होता है थायराइड हार्मोन्स बनाना। ठीक है, और ये पता है हार्मोन्स का बहुत काम होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना हार्मोन्स बॉडी में बनता है, जितना होता है उसका सब मतलब सबका कुछ न कुछ खूबी है, कुछ न कुछ वो अच्छा काम करता है, बुरा काम नहीं करता। कुछ हार्मोन्स ऐसे भी है जो बुरे काम भी करते हैं, लेकिन 99% जो होता है हार्मोन वो अच्छा काम करता है। ठीक है, तो देखिए द थायराइड जॉब इन द मेक थायराइड हार्मोन्स, यानी कि थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायराइड हार्मोन्स बनाना। ठीक है, उसी का हम मेजर करते हैं, हार्मोन्स का मेजर करते हैं, ना कि ग्लैंड का। देखिए ग्लैंड तो हमारा मतलब एकदम गले के पास होता है, उसको काट करके हम एग्जामिनेशन तो कर नहीं सकते हैं, काटेंगे तो पता चलेगा थायराइड ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड नहीं रहेगा तो कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब कुछ होने का मतलब हार्मोन्स का सिक्रेशन ही नहीं होगा, हार्मोन्स बनेगा ही नहीं। ठीक है, देख रहे हैं बीच में ज्वाइन ले रहे हैं, इसमें फिर दिक्कत आएगा। 1 मिनट का वेट कीजिएगा आप लोग। देखिए, तो यही हमारा मतलब बता रहे थे थायराइड मतलब इसका मेनली काम क्या होता है ग्लैंड का। तो मतलब मेरा जो है थायराइड हार्मोन्स सिक्रेशन करता है, बनाता है, और जिसके कारण हमको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है थायराइड हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, देखिए द थायराइड जॉब इन द मेक थायराइड हार्मोन्स। ठीक है, विच आर सिक्रेटेड इनटू ब्लड, ये हमारे ब्लड में हार्मोन्स बनाता है। ठीक है, एंड देम कैरियर टू एवरी टिश्यू इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में ये हार्मोन सिक्रेट करता है, बनाता है, और हमारे बॉडी के सारे टिश्यू में, सारे जगह ये
हार्मोन्स को सिक्रेट करता है, भेजता है, करता है, ठीक है, कैरी करता है, जिसके कारण हमको बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलता है। क्या होता है फ़ायदा, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, थायराइड हार्मोन्स रेगुलेटेड मेटाबॉलिज्म द वे द बॉडी यूजेज एनर्जी। देखिए, हमारा जो ये हार्मोन्स होता है मेटाबॉलिज्म का भी वर्क करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी को एनर्जी भी मिलती है, टिश्यूज़ वगैरह को, ठीक है। बॉडी और हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, और ये एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है। कौन करता है, तो हमारा जो थायराइड ग्लैंड है, इसका जो हार्मोन्स हमारा सिक्रेट करता है, वही हमारा थायराइड हार्मोन्स का वर्क होता है मेनली, ठीक है। तो ये समझ गए जो इसका मेनली वर्क क्या होता है। आपके मतलब जो टिश्यू वगैरह उसको मतलब एनर्जी प्रोवाइड भी करता है हार्मोन, ये जो हार्मोन है, और भी बहुत सारा इसका वर्क है, मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, थायराइड हार्मोन्स आल्सो इफेक्ट ब्रेन डेवलपमेंट। ये हमारा ब्रेन डेवलपमेंट में वर्क करता है, ब्रीथिंग हेल्थ में भी करता है, नर्वस सिस्टम में भी वर्क करता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम फंक्शन में, एंड बॉडी टेम्परेचर को भी ये मेंटेन करके रखता है, और मसल्स स्ट्रेंथ वगैरह को भी ये प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रखता है, और स्किन ड्राइनेस, ठीक है, इसको भी प्रॉपर तरीके से क्लियर करके रखता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह जो रहता है ना, उसमें भी बहुत मतलब इसका यूज होता है, काम होता है, ठीक है। और ये वेट वगैरह में भी इसका थोड़ा सा रोल होता है, वेट वगैरह बढ़ाना और घटाने में भी, ठीक है। यही हमारा मेन फंक्शन था थायराइड का। थायराइड जो हमारा हार्मोन्स है, इसका मेनली फंक्शन यही है। अब चलते हैं, देखिए हमारा थायराइड जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली हमारा थायराइड 2 टाइप्स का होता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। थायराइड मेनली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है T3, एक T4 होता है। आप लोग नाम सुने होगा, लेकिन T3 T4 का फुल फॉर्म किसी को मालूम नहीं होगा, ठीक है। T3 और T4 का फुल फॉर्म किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम में मैंने देखा है, DSSB का जब एग्ज़ाम हुआ था 2016 के आसपास, ठीक है, तो उसमें मैंने देखा था इसका फुल फॉर्म पूछ लिया हुआ था T3 और T4 का, और TSH का भी पूछ लेता है कभी कभार, इसलिए सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए, T4 का जो हमारा मतलब फुल फॉर्म होता है टेट्रा आयोडीन ट्रोमाइन, ठीक है, जिसका सेकेंड नाम बोल सकते हैं थायरॉक्सिन, ठीक है। और T3 जो होता है, इसका जो होता है ट्राईओडोथ्रोइनाइन। देखिए, ट्राई का मतलब T3, मतलब ट्राई का मतलब आप लोग जानते होंगे 3 होता है, और टेट्रा का मतलब 4। आप लोग जब केमिस्ट्री पढ़े होगा, ट्राई, ड्राई, डाई, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा, ये सब आप लोग को पता होगा, इसीलिए मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग इसमें प्रॉपर तरीके से पढ़े होइएगा केमिस्ट्री में। जब आपका केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ होगा 11th या 12th में, 11th में ही ज़्यादातर ये सब बता दिया जाता है, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं 12th में बताया जाता है। लेकिन जिन लोगों को मालूम होगा प्रॉपर तरीके से 11th 12th में पढ़े होंगे, उनको पता होगा टेट्रा और हेक्सा सब क्या होता है। तो जो लोग जानते हैं उनके लिए भी ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ। टेट्रा का मतलब 3 होता है, देखिए, टेट्रा का मतलब 4 होता है, ठीक है, और ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है। टेट्रा का मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। देखिए, एक लाइन में याद कर लीजिए, मतलब ट्राई का मतलब मैंने बोला 3, TRI, ट्राई हो गया, इसमें कितना वर्ड आता है, 3 आता है, ठीक है, तो हो जाएगा T3, ठीक है। और टेट्रा आएगा, इसमें कितना आता है, 1 2 3 4 5 आता है, वैसे इसको 4 मान लीजिए, ठीक है, 4 मान लीजिए इसको, और समझिए टेट्रा का मतलब होता है T4। जिन लोगों को नहीं मालूम उनके लिए एक छोटा सा एकदम सिंपल सा ये है, ठीक है, तो वो लोग याद कर लीजिएगा। T3 और T4 का फुल फॉर्म मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग इसको प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं इसका सेक्रेशन में, यानी कि हमारा हार्मोन का सेक्रेशन किस चीज़ से होता है, कौन सा हार्मोन का, तो हमारे थायराइड हार्मोन का, ठीक है। देखिए, आयोडीन इज इसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, ये लगभग 6 बार एग्जाम में पूछ चुका है, 1 बार 2 बार वो भी नहीं, 6 बार पूछ चुका है, और आगे भी इतना भरोसा है पूछेगा, इसीलिए मेरा भरोसा आप लोग तोड़िएगा नहीं, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। हमारा जो ये होता है आयोडीन होता है, यही हमारा एसेंशियल होता है, फॉर्मेशन करता है थायराइड हार्मोन्स को, ठीक है, इसीलिए आयोडीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी में, ठीक है। नहीं देखते इसको, आयोडीन का कमी होता है उसको मतलब गले के पास लटक वटक जाता है, नहीं देखते उसका, वहाँ का जो मसल्स वगैरह होता है वो थायराइड ग्लैंड ही बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको आयोडीन वगैरह का कमी रहता है, ठीक है। इसलिए आप लोग नमक वगैरह प्रॉपर तरीके से खाइएगा, और अच्छा वाला नमक खाइएगा। वैसे टाटा अच्छा कंपनी है, इसलिए आप लोग टाटा का कोशिश कीजिएगा, टाटा ही ले, उसमें अच्छा खासा आयोडीन का मतलब क्वांटिटी मिलता है। वैसे बहुत सारा ब्रांड है, इससे ब्रांडेड है, ठीक है, लेकिन टाटा अच्छा माना गया है। और आयोडीन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, नमक का फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो हमारा होता है समुद्र से, ठीक है, समुद्र में हमारा नमक बनता है, वहाँ से वहीं के पानी से बनता है। आप लोग कभी समुद्र वगैरह गए होइएगा घूमने, ठीक है, तो देखिएगा वहाँ का पानी नमकीन होता है,
ठीक है, वहीं से मतलब जब ठंड वंड का मौसम आता है तो वहीं पे जमने उमने लगता है, उसी को काट फाट के इसको पैक वैक करके फिर पन्नी वन्नी में पैक वैक करके फिर सप्लाई कर देते हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन आप लोग जान गए आयोडीन का। और ये भी आप जान गए सिक्रेशन यानी कि क्या चीज़ से फॉर्मेशन होता है हमारा ये थायराइड हार्मोन, तो आयोडीन से होता है। ठीक है, अगर आयोडीन रहेगा, सोडियम रहेगा, क्लोराइड रहेगा, पोटासियम रहेगा, तो ऑप्शन में आप लोग आयोडीन ही टिक मारिएगा, तभी आप लोग का सही होगा। ठीक है, इसीलिए देखिए, इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा कर दिया हूँ। और जो कुछ बचा हुआ है इसका थायराइड का, ठीक है, थायराइड T3 T4 के बाद मतलब बारे में एकदम डीपली जानेंगे, जो वो क्या होता है, कब बढ़ जाता है, ठीक है, कैसे बढ़ जाता है, और इसका नॉर्मल क्या होता है, सारा डीपली हम जानेंगे। इसलिए आज क्लास में इसको सोचे हैं जो इसको एक दिन में क्लियर नहीं करेंगे। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा, आप रुक जाइए, लास्ट में आपसे बात करते हैं। सुनिए, तो यही होता है। सर आवाज सही से नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए 1 मिनट का आप लोग वेट कीजिए। चलिए, आई होप आप लोग का आवाज़ अब जा रहा होगा। ठीक है, जा रही होगी। ठीक है, तो देखिए, तो यही हमारा मतलब मेनली था थायराइड क्या होता है। देखिए, आज क्लास में बस इतना बताया है जो थायराइड क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कौन सा हार्मोन बनाता है, और वो हार्मोन क्या चीज़ से सिक्रेशन, क्या चीज़ से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और आयोडीन का भी मैंने फॉर्मेशन बता दिया है, और हमारा थायराइड कितने टाइप्स का होता है मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। जितना बात एक्सप्लेन कर दिया हूँ, इतना बात आपको याद रहना चाहिए, तभी क्लास लेने का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ क्लास लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इससे अच्छा होगा जो आप रील्स देख लीजिए बैठ के। ठीक है, तो इसीलिए क्लास लेते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से समझिए, देखिए और नोट्स पढ़िए, तभी समझ में आएगा। देखिए, लाइफ में कोई भी काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए, बुरा काम कीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुरा काम भी कर लीजिए कभी कभार, ठीक है, लेकिन कोई भी काम कीजिएगा तो दिल से कीजिएगा। दिल से कीजिएगा ना, तो उसका मतलब जो रिजल्ट होता है वो बेटर मिलता है, चाहे वो कोई सा भी हो, नेगेटिव या पॉजिटिव वर्क हो। ठीक है, इसलिए दिल से कीजिएगा तो बेटर रहेगा। तो देख, मैंने बता दिया थायराइड क्या होता है, इतना बस समझ लीजिए जो मैंने क्या क्या बताया, और कितना चीज़ याद रखना। थायराइड क्या होता है, थायराइड का फंक्शन क्या होता है, मैंने ये बता दिया है। ठीक है, और ये भी बता दिया जो कितने इंच का होता है, 2 इंच का हमारा थायराइड का जो ग्लैंड होता है वो होता है, कौन सा शेप का होता है मैंने ये भी बता दिया है। ठीक है, और थायराइड हमारा कौन सा हार्मोन सेक्रेशन करता है मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारा मतलब थायराइड हार्मोन को सेक्रेशन करता है, और मैंने ये भी बताया है जो हमारा थायराइड कितने टाइप्स का होता है। ठीक है, और 2 टाइप्स का होता है मैंने ये तो बता दिया, लेकिन दोनों का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको एग्जाम में पूछेगा, इसलिए दोनों का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, और फुल फॉर्म याद करने का मैंने तरीका भी आप लोगों को बता दिया है, इसलिए याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए, मैंने बताया क्या, ट्राई आयोडिट्रोमाइन। देखिए, इसमें आ रहा है ना आयोडीन, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मेशन हुआ है ये हमारा आयोडीन से हुआ है, T3 और T4 का। ठीक है, इसलिए ये सब याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और थायराइड एक मोस्ट कॉमन सा टेस्ट है जो कि बहुत डॉक्टर लिखता है इसको। ठीक है, ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन रहती है उसको लिखते हैं, और कुछ मतलब एडल्ट वगैरह को भी लिख देते हैं, मेल्स को भी लिखते हैं। ठीक है, तो लेकिन मतलब चाइल्ड वगैरह को बहुत रेयर लिखा जाता है ये। ठीक है, बहुत ना के बराबर। तो ये हो गया, तो अब नेक्स्ट क्लास में मैं आगे इसके बारे में डीपली नॉलेज बताऊंगा। आज क्लास में बस इतना ही था। ठीक है, और इसके लिए सैंपल किस वायल में लेंगे, तो प्लेन वायल में लेंगे, क्लोट वायल में लेंगे, या फिर एसएसटी ट्यूब रहेगा उसमें ले लेंगे। यही हमारा इसका आंसर मतलब होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा जो थायराइड का सैंपल किस वायल में लीजिएगा, तो एसएसटी ट्यूब में भी ले सकते हैं। ठीक है, जिसका कलर पीला कलर का होता है, येलो, जिसको गोल्ड भी बोल सकते हैं। प्लेन क्लोट वायल में भी आप ले सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, और आप लोग जानते होइएगा कोगुलेंट क्या होता है, यानी कि ब्लड को क्लोट करने का काम करता है, और इसका टेस्ट सीरम से होता है। बस इतना क्लियर हो गया टेस्ट क्या चीज़ से होता है। देखिए, ये बस नॉलेज के लिए आपको बता दिए। ठीक है, ठीक है, तो यही हमारा आज क्लास में था। ठीक है, देखिए, आप लोग ये पूरा क्लियर कर लीजिएगा थायराइड के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में एकदम प्रॉपर बता देंगे जो थायराइड कितने टाइप्स का होता है ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन दोनों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों का काम क्या होता है, और थायराइड प्रॉपर तरीके से फंक्शन क्या करता है, और इसका मतलब सिम्टम्स क्या होता है थायराइड ये करने का, मतलब बढ़ने का या फिर घटने का। तो मैंने ये देख लीजिए प्रॉपर मैंने ये बता दिया है। ठीक है, ड्राई स्किन वगैरह हो जाता है, जिस किसी का बाल वाल झड़ने लगता है, बहुत सारे लोगों का बाल वाल झड़ता है, मे भी हो सकता है उनका थायराइड वगैरह मतलब बढ़ गया होगा। ठीक है,
में भी हो सकता है इसका, ठीक है, कारण। और बहुत सारा मैंने इमेज सेंड किया है, इसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देख लीजिएगा। कॉमन सिम्टम्स वगैरह, ठीक है, डिप्रेशन वगैरह भी किसी को हो रहा है, इसका मतलब थायराइड वगैरह बढ़ा मतलब उसका बढ़ा आ सकता है, ठीक है, या फिर घटा भी आ सकता है। अगर किसी को ठंड वंड लग रही है या फिर भूख कम लग रहा है या फिर बहुत सारा हो सकता है, ठीक, बॉडी पेन कर रहा है, तो ये मेनली काम होता है थायराइड का, ठीक है, मतलब थायराइड बढ़ने का या फिर घटने का। थायराइड बढ़ भी जाता है और घट भी जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन 70 to 80% पेशेंट का थायराइड बढ़ा ही आता है, घटा बहुत कम पेशेंट का आता है, ठीक है। तो यही हमारा था थायराइड के बारे में मेनली। तो इसको आप लोग